बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, बकरा ईद आने वाली है। ये क्यों मनाई जाती है, ये जानने के लिए वीडियो का आखिर तक जरूर देखें। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, अपनी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में ऊंट मौजूद थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने फर्जंद को, अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जोजा हजरत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लहते जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हजरत हाजरा से कहता है कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेके जा रहे, उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने लखते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तुम इसे कुर्बान ना करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लखते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं, ए प्यारे अल्लाह,
तुम मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल की जगह पर रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है, और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तब ही गैब से आवाज आती है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहिम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल अदा करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी के रोजों की ईद जो आती है उसके 70 दिन बाद 2 महीने 10 दिन बाद ये बकरा ईद आती है। और जहां जहां भी मुसलमान रहते हैं इस दिन को इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। गफलत लोग 7 दिन तक भी मनाते हैं, जिसमें गाय, ऊंट, दुम्बा, बकरा हलाल जानवरों को ज़बह किया जाता है। जानवर को कुर्बान करके इस कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। इसी सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़बह किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसी हजारों ईदें देखने नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।